हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काची किचन फ्लेवर्स में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे चावल के सेव और पापड़। तो ये हैं चावल के गाठिया। तो आज इसी को हम बनाकर तैयार करेंगे। इन्हें आप 1 से 2 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी कोई मेहमान आए तो आप इसे चाय के साथ बनाकर दे सकते हैं, या आपको भी कभी खाने का मन करे, हल्का फुल्का भूख लगी हो, तब इसे बनाकर आप खा सकते हैं चाय के साथ। तो आप इसे 1 साल के लिए स्टोर करके रख लीजिए। अभी क्या है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो आप बनाकर रख लीजिए, तो आपको सब काम आसान हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर बनाकर रख लीजिए। आप इसे किसी भी चावल से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने चावल लिए हैं, ये कोई भी चावल आप ले सकते हैं, आप जो खाते हैं डेली में वो चावल से भी बना सकते हैं आप। तो ये हमने चावल 4 किलो लिए है। हमें ये 1 से 2 साल तक बनाकर रख लेंगे, इसलिए हमने ज़्यादा चावल लिए हैं। तो इन्हें हम धो लेंगे, 2 से 3 बार तक अच्छे से धो लेंगे। धोना बहुत ज़रूरी है, पूरा स्टार्च निकल जाना चाहिए। और धोने के बाद एक हम ये टोकरी लेंगे जिसमें छेद वगैरह होता है, उसमें एक सूती कपड़ा डाल देंगे। इसके बाद हम पूरे चावल को छान लेंगे इसी में, और नीचे एक बर्तन रख देंगे। इसका जो पानी है वो पूरा निकल जाना चाहिए बिल्कुल। इसे आधे घंटे तक ऐसे ही रखा रहने देंगे टोकनी में, और फिर इसे फैला देंगे। तो आपके यहाँ अगर टेरेस में धूप आती हो तो कोई कपड़ा बिछा करके सूती, उसमें आप फैला देंगे तो 1 से 2 घंटे में बहुत अच्छे से ये सूख जाता है। और अगर धूप नहीं है तो ये पंखे में भी 2 से 3 घंटे में सूख जाएगा, क्योंकि ये गर्मी के दिन है ना, पंखों से भी ये सूख जाता है। तो ये देखिए हमने सुखा लिया है, बहुत ही अच्छे से ये सूख गया है। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए इसे हम घर में भी पीस सकते हैं। तो एक मिक्सी का जार लेंगे और ये इसमें 1 कप भर के चावल डाल देंगे और फिर इसे पीस लेंगे। अगर हमें थोड़ा सा आटा चाहिए, 1 से 1.5 पाव आटा चाहिए, तो आप मिक्सी के जार में पीस सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमारा आटा ये तैयार हो गया है। अगर थोड़े की ज़रूरत है तो हमने तो ज़्यादा चावल लिया है, करीब 4 किलो चावल है, तो इसे हमने चक्की में पिसाना है। क्योंकि इतने ज़्यादा हम पीसेंगे तो हमारी जो मिक्सी का जार है ना वो ख़राब हो जाएगा, मिक्सी चल चल के गर्म हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें इसे मिक्सी में को नहीं पीसेंगे मिक्सी में। तो ये देखिए हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है चावल का। अब हम ले लेंगे एक बड़ा बर्तन, जितना आपको बनाना है आटा उतना बड़ा बर्तन ले लेंगे। और ये हम मेजरमेंट ज़रूरी है इसमें। तो ये जग ले लेंगे छोटा साइज़ का, इसी से नाप कर हम पानी डालेंगे। तो हमने 5 जग कम से कम पानी डाल देंगे। चाहे आप कोई भी गिलास या कटोरी किसी से भी नाप सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा बड़ा बर्तन लिया हमने, और थोड़ा मोटे तले का बर्तन होना चाहिए। तो हम 5 जग पानी डाल देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून इसमें मीठा सोडा डाल देंगे, और 1 इंच फिटकरी का टुकड़ा डाल देंगे और इसे ढक देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जब तक हम देखिए हमने आटा पिसा लिया है चक्की से, और इसमें हमने जीरा भी डालकर पिसाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने देखा पानी बिल्कुल खौल गया है, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए पानी का खौलते हुए। अब ये हम एक बेलन ले लेंगे, बेलन से इसे घुमाते जाएंगे और आटा डालते जाएंगे, और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, इसे लगातार चलाते जाना है और बेलन से बहुत ही अच्छे से बनता है। तो हमने 5 जग पानी डाला था, इसमें हमने 3 जग डालेंगे चावल का आटा। जिस तरीके का चावल रहता है उतना ही पानी लगता है। अगर नया चावल है तो कम पानी लगता है, अगर पुराने चावल हैं तो ज़्यादा पानी ये सोखता है। तो उस हिसाब से आप पानी ले लें। तो इसे हम चलाते जाना है। और अगर छोटे बर्तन बनाएंगे तो अकेले ही बन जाएगा, लेकिन अगर बड़ा बर्तन है तो 2 जन की ज़रूरत होती है, 2 लोगों की। तो एक हाथ से हम इसे घोटते जाएंगे, ये बेलन से हमें ये आटा घोटना है, और दूसरे किसी की सहायता ले ले तो वो आटा डालते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम आटा डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, नहीं तो ये इसमें लम्स पड़ जाएंगे और नीचे का जो आटा है वो सूखा सूखा रह जाएगा, तो हमारा जो पापड़ सेव है वो अच्छे नहीं बनेंगे।
तो इसे हमें लगातार चलाते ही रहना है और आटा थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार में नहीं डालना है। तो ये देखिए हमने आटा डाल दिया है। अगर सूखा लगेगा तो थोड़ा सा और डालेंगे, अगर गीला लगेगा तो। और ज़्यादा सूखा भी नहीं बनाना है हमें आटा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और सेव बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये देखिए हमने आटा जितना चाहिए था उतना डाल दिया है। अब बेलन को दोनों हाथों से पकड़कर फिर इसे घूटना है, क्योंकि ये टाइट हो जाता है जब आटा, तो ये एक हाथ से नहीं बनता है। इस तरीके से हमें दोनों हाथ से घोटना पड़ता है और एक हाथ से दूसरे किसी के हाथ से बर्तन पकड़वा लें और फिर घोटें इसे, क्योंकि बर्तन भी अच्छे से हिलने लगता है तो घोटते नहीं बनता है। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसे घोट लिया है, बिल्कुल अच्छे से घोट लेना है। किनारे किनारे भी अच्छे से अलग से घोटना है। देखिए किनारे इस तरीके से भी घोटना है, क्योंकि किनारे में चिपका हुआ रहता है आटा, तो वो सूखा रहता है। तो सूखा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और गांठें भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमने अच्छी तरीके से इसे घोट लिया है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके से ढक देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये भाप में अच्छे से पक जाए। और पक जाने के बाद इसे हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इस बर्तन को ले चलते हैं अपने टेरेस में। वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है तो वहीं जाकर हम इसे बनाएंगे। तो टेरेस पर हम चले जाते हैं और ये देखिए हमने बनाने की मशीन ली है। तो ये मशीन हमारी पुराने ज़माने की है, आजकल तो स्टील की बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारी पीतल की है, ये पुराने ज़माने की मशीन है, इसी से हम पहले से ही बनाते हैं। तो ये मशीन इस तरीके की है और इसमें 4 तरीके की प्लेट होती है। तो जो आपको पसंद है वो प्लेट लगा सकते हैं। एक छोटी सेव की होती है बिल्कुल बारीक, एक उससे थोड़ा मोटा रहता है, और एक गाठिया की होती है, और एक पापड़ी की होती है। तो आपको जो मनपसंद है वो प्लेट लगाकर आप बना सकते हैं। तो सभी चीज़ें इससे बन जाती है चावल के आटे से। तो पहले हमें इस मशीन में ऑयल लगा लेना है ताकि ये चिपके ना, पूरा अंदर से अच्छे से ऑयल ज़रूर लगाना है, भूलना नहीं है। देखिए इस तरीके से अच्छे से घुमा घुमा कर अंदर ऑयल लगा लेना है। और ये ऊपर से जो रखते हैं मशीन का भाग है उसमें भी लगाना है, पूरे में लगाना है और पूरी प्लेट में लगाना है, तभी ये अच्छे से चिपकेगा नहीं, नहीं चावल का आटा बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो ये देखिए प्लेट ले लेंगे और जो प्लेट पसंद है, जो डिज़ाइन, उसी को लगा देंगे। इसमें भी ऑयल लगाकर मशीन में फिट कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने लगा दिया है प्लेट। हमने मोटे वाले सेव पहले बनाएंगे, गाठिया जो मोटे मोटे होते हैं गाठिया, उसको बनाएंगे, वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं हमारे यहाँ। तो उसी को बनाएंगे पहले, इसके बाद हम सेव बनाएंगे। तो देखिए हमने लगा लिया ऑयल पूरे में। अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें हम चम्मच की सहायता से इसमें भर देंगे और अच्छे से दबाते हुए भरना है। तो इस तरीके से भर देना है और बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं भरना है कि ऊपर तक नहीं भरना, हल्का सा खाली रखना, आधा इंच करीब, क्योंकि दूसरा जो मशीन का ऊपर वाला भाग है उसमें रख कर दबाना पड़ेगा तो वो बाहर आ जाता है और पूरा चावल ठंडा हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा खाली रखना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें दबाना है तो बन जाएगा आराम से। और बाकी बचा हुआ जो चावल का आटा है उसे ढक कर रखना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। देखिए इस तरीके से बनाना है और इसमें 2 लोगों की ज़रूरत ज़रूर होती है, एक जन इसको भरता जाएगा और एक जन इस तरीके से दबा दबा कर, ये गाठिया बन रहे हैं हमारे। तो इस तरीके से बनाते जाएंगे, एक बार भरने से 5 से 6 गाठिए बन जाते हैं। अकेले तो नहीं बन पाता है, सहायता तो ज़रूर लेना पड़ता है, अकेले बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो देखिए हमने गाठिया बना लिया है। अब हम फिर इसे भर लेते हैं और इसे ढककर बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना, ढककर ही रखना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर मशीन से निकलेगा ही नहीं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ये देखिए हमने इसे फिर से भर दिया है। अब हम इससे सेव बनाएंगे, जो मोटे वाले सेव आते हैं ना वो बनाकर तैयार करेंगे। अब इसे हम फिर से ढक देते हैं। तो ये देखिए सेव भी इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाएंगे तो ये गोल गोल सेव बनते जाएंगे।
देखिए इसी तरीके से बनाना है। और ये सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं, 2 दिन में आराम से सूख जाते हैं, क्योंकि धूप जो है काफ़ी तेज़ है। तो ये 2 दिन में सूख कर तैयार हो जाते हैं। तो 1 दिन में सूख जाएगा ऊपर से, तो हम इसे पलट देंगे और फिर दूसरे दिन बिल्कुल से सूख जाता है। ये देखिए सूख गया है। अब हम सूखा हुआ दिखाते हैं। तो ये हमारे सेव बिल्कुल से सूख कर तैयार हो गए हैं। 2 ही दिन में अच्छे से सूख गए हैं, बिल्कुल कड़क। अब इन्हें सुखाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आराम से आप स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 साल, या जब तक ख़त्म ना हो जब तक। लेकिन ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, 2 साल तक चलते ही नहीं हैं। तो ये हमारे सेव बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितना बढ़िया बना है और कितने छोटे हैं ये। अभी और इसे फ्राई करने के बाद आप देखेंगे तो ये इससे 3 गुना और बड़े हो जाते हैं, इतना फूल कर तैयार होते हैं ये। और ये हमारे गाठिए भी बन गए हैं, सूख गए हैं ये। और गाठिए का कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये किसी भी आकार का आप बना सकते हैं। ये गोल बना सकते हैं, लंबा बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा बना सकते हैं। चाहे तो कुरकुरे जैसे बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। चलिए अब इसे हम फ्राई करके दिखाते हैं कि कितना बड़ा होता है। तो ये हमने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है, और ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल धुआं निकलता हुआ ऐसा ऑयल होना चाहिए। तो ये देखिए हमने कितना छोटा सा पीस डाला था और ये कितना बड़ा हो गया है तलने के बाद। ये बिल्कुल 3 गुना इससे ज़्यादा बढ़ गया है जितना सूखा था। तो और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल धुआं निकलता हुआ, और तेल भी ज़्यादा होना चाहिए, उसके डूबने तक तेल होना चाहिए। जो हम डालेंगे सेव वो डूब जाना चाहिए, तभी अच्छे से तलाएगा। अगर आप तेल कम डालेंगे तो बिल्कुल भी ये कड़क बनेगा और फूलेगा नहीं, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए कितना जल्दी बड़ा हो जाता है और फूल कर तैयार हो गया ये। और इसको बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, बिल्कुल भी इसमें लालपन नहीं है। तो इसी तरीके से हम सारे सेव को फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना छोटा है और तलने के बाद कितना बड़ा हो जाएगा। और आजकल जो बच्चे कुरकुरे चिप्स खाते हैं ना मार्केट का, उससे अच्छा तो ये आप घर में बना कर रख लें और फिर बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल शुद्ध तरीके से बना है, तो बच्चों को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। तो आप इसे ज़रूर बना कर रख लीजिए, साल भर तक ये काम आएगा। और मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। बारिश में ठंड में इसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप ज़रूर बनाकर रख लीजिए, अभी काफ़ी टाइम है। और ये देखिए ये है गाठिया, ये भी देखना, ये भी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी फूल जाता है ये भी। और ये गाठिया खाने में चाय के साथ खाइए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया बना है कि ये तलते तलते ही टूट जाता है, इतना सॉफ्ट है, ऊपर से बिल्कुल कड़क है। और आप इसे जब खाएंगे ना तो सॉफ्ट लगेगा, बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हार्ड हो। तो हमें पूरे गाठिए को भी तल कर दिखाते हैं। आप इसे फ्राई करके भी रख सकते हैं, तो ये हफ्ते 10 दिन तक आराम से चल जाता है, बार बार फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में या पॉलीथीन में, जिपलॉक्स में रख लेंगे तो ये बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं जानी चाहिए, तो बिल्कुल भी ये सीतेगा नहीं। ऐसे भी जब बच्चे मांगते हैं तो आप इसे दे सकते हैं। एक बार में ही बहुत ज़्यादा तल कर रख लीजिए, बार बार तलने की ज़रूरत नहीं है फ्राई करने की। तो जब भी बच्चे मांगे तो आप इसे दे सकते हैं। तो ये बच्चे बाज़ार का ना खा के इसे खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो ये देखिए हमने इसे फ्राई कर लिया है। अभी आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया क्रिस्पी बना है। ये देखिए ये हमारे सेव तल कर तैयार हो गए फ्राई करके। ये देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। और इसे हम तोड़ कर दिखाएंगे कि देखिए कितना क्रिस्पी है और कितने जल्दी टूट जाता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बनाकर ज़रूर रख लीजिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी बना है, आवाज़ आ रही होगी। और ये हमारे गाठिया बन गए हैं, इन्हें भी हमने फ्राई करके रख लिया है, इन्हें भी तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए कि ये भी कितने क्रिस्पी बना है।
तो आप ज़रूर बना कर रख लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, सेव बनाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।